इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। अब प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सोल्व करेंगे बहुत ध्यान से समझिए। देखो, हमें बताना क्या है, हमें बताना यह है कि यहां पर अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। हम क्या जानते हैं, ब्लू पेन से लिखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है कि क्या वेग स्थिरांक बराबर 2.303 अपॉन टी। टी क्या है, समय, जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लोग इसके बेस में चाहो तो 10 लिख सकते हो। ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रता बटे ए माइनस एक्स, टी समय के बाद सांद्रता है। अब प्यारे बच्चों, टी को तो हमें करना है ज्ञात। हमने मान लिया इसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है वो 1 है, 1 मोल प्रति लीटर है। अब टी समय के बाद सांद्रता क्या हो जाएगी, टी समय के बाद सांद्रता 1/16 हो जाएगी। तो हम लिख देंगे a माइनस एक्स बराबर 1/16। सही। अब प्यारे बच्चों, हमें यहां पर इसने वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, कितना है, 60 सेकंड इनवर्स। फॉर्मूला हमें पता है और देखो ये मान हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे सभी मानों को सूत्र में रखने पर। अब देखिए यहां पर रखेंगे, बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों। हमें इसके मान को कैलकुलेट करना है, तो मैं टी को इधर ले आया, यहां पर ले आया, सही है। और जो के होगा वो कहा जाएगा टी के स्थान पर, और के का मान दे रखा है कितना मुझे, 60। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, 60 लिख दूंगा। सही, ऊपर तो इतना ही रहना है, 2.303 अपॉन 60। इतनी बात समझ में आ गई भाई। लोग यहां पर भी है, लोग यहां पर आ जाएगा। ए क्या माना है मैंने, 1 माना है, तो यहां पर ए का मान में 1 लिख दूंगा। सही, समझ में आ रही बात। a माइनस एक्स क्या है, 1/16 है। तो बस प्यारे बच्चों, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। बताइए, तो हमने ये सब मान इसके अंदर रख दिए। अब हम टी के मान को कैलकुलेट करना जा रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, ये तो सब एज इट इज रहेगा। सही। अब देखो यहां पर क्या है, 1/16 है, 1/16 है। तो यहां पर ये होगा कि जो 16 है, 16 है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ गया। सही। अब ध्यान समझो, देखिए प्यारे बच्चों, 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, देखो भैया, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो कितना बनेगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसीलिए मैं 16 को 2 की पावर कितना कर सकता हूं, 4 कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने प्यारे बच्चों क्या कर दिया, 2 की पावर 4 कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, जब ये पावर 4 है, सही, क्या है प्यारे बच्चों, पावर क्या है, यहां पर 4 है, तो ये 4 क्या होगा, आगे आ जाएगा। सही, 2.303 इंटू ये आगे यहां पर 4। सही। अब यहां पर क्या बचा आपके पास, यहां पर सर हमारे पास बचा log 2। क्या बचा, log 2। और प्यारे बच्चों, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 4 को तो यहां ले आए और log 2 की वैल्यू रख दी 0.3010। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये इससे कट जाए कितनी बार, 15 बार, क्योंकि 15 चौक कितना होता है, 60 होता है। क्लियर। अब देखो यहां पर ये और ये, इन दोनों की अगर मैं गुणा करूंगा कितना बनेगा, 0.6932। सही, अपॉन 15। और मैं इससे जब डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 0.04621 बन जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझो, इधर आओ। 0.0462 आपका बन गया, 21 बन गया। सही है। अगर मैं इस दशमलव को, इस डेसिमल पॉइंट को अगर मैं इधर लेकर आना चाहूंगा, किधर, राइट साइड, किधर जाऊंगा मैं, राइट साइड, तो जितने डिजिट में जंप करूंगा उतनी पावर आएगी माइनस में। देखो भैया, 1 और 2 करा मैंने यहां पर, तो 4.621 कितने करे थे, 1 और 2 डिजिट जंप करे थे, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। और देखो ये आपका आंसर आ गया, t बराबर 4.621 इंटू 10⁻⁻2, और ये आ गया एस बोले तो सेकंड। और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था।
तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, अब इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।